हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम के लिए लेके आया हूँ यूट्यूब चैनल कानूनी दवाखाना। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों के बारे में। इस वीडियो में आपको कंजुगल राइट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सेक्शन 9 हिंदू अधिनियम 1955 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना के बारे में बताती है। रेस्टोरेशन कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बताती है। जब पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग अलग निवास कर रहे हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति जिला न्यायालय में आवेदन पेश कर सकता है। तो दोस्तों, धारा 9 ये कहती है कि जब पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के पृथक निवास कर रहे हैं या एक दूसरे का सहचर्य नहीं कर रहे हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति जिला न्यायालय में जो उसके क्षेत्राधिकारी में है वहां आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ बिना उचित कारण का जो एक प्रश्न है वो पैदा ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी कारण के अपने पति या पत्नी का साथ निवास नहीं कर रहा है, तो दोस्तों इस आवेदन को पेश करने में सेक्शन 9 का जो आवेदन पेश किया जाएगा वे उससे साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा कि जिसने आवेदन पेश किया है। जैसे पत्नी के द्वारा आवेदन पेश किया गया है तो पत्नी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसके पति ने बिना किसी उचित कारण के उसका परित्याग कर रखा है, उसे छोड़ रखा है, उसे दाम्पत्य सुखों से वंचित कर रखा है। ये सारा भार पत्नी पर होगा। इसी प्रकार अगर पति वाद लाता है या प्रार्थना पत्र लेके आता है तो इसे साबित करने का भार भी पति पर होगा कि उसकी पत्नी ने उसे बिना किसी रीजन के छोड़ रखा है, दाम्पत्य सुखों से वंचित कर रखा है और बिना कोई रीजन बताए हुए भी उसे छोड़ रखा है। इस आवेदन को पेश करने के लिए जो क्षेत्र होगा वो उस जिला न्यायालय को होगा जिस जिला न्यायालय के तहत विवाह हुआ हो या पंजीकृत किया गया हो और दोनों उस जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे हैं। वहां पर आवेदन और वाद कंजुगल राइट्स के लिए दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए लाया जा सकेगा। इसमें डेस्टिनेशन अधित्यजन, पति या पत्नी ने बिना किसी कारण के क्रोध, क्रूरता या उसके साथ नेग्लिजेंस की है या उसके साथ संभोग आदि नहीं कर रहा है और उसको 1 वर्ष से अधिक समय तक परित्याग कर रखा है तो इस तरह का वाद दंपति में से कोई भी एक व्यक्ति ला सकता है। किसी भी पत्नी को दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना के लिए विवश नहीं किया जा सकता है जब उसके सास, ससुर या पति द्वारा क्रूरता की गई है या उसे प्रेम, स्नेह और प्यार से नहीं रखा गया है या उसके भरण पोषण की उचित व्यवस्था नहीं की गई है तो किसी भी पत्नी को विवश नहीं किया जा सकता है कि वे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए रहे या उसको मजबूर किया जाए कि वो उसके साथ, पति के साथ रहे। कोई भी व्यक्ति ये आदान नहीं ले सकता है कि उनका विवाह मल मास में या पूष मास में हुआ है। जैसे किसी का विवाह 12/1/1996 में हुआ है तो वे उसमें प्रतिवादी ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि मल मास में विवाह हुआ है इसलिए विवाह शून्य है या दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना के लिए वाद नहीं लाया जा सकता है। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने इस बात को ये माना है कि मल मास में भी अगर विवाह होता है तो इस वाद को लाने का अधिकार है। दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना की डिग्री विवाह विच्छेद के लिए साक्ष्य के रूप में योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति विवाह विच्छेद की डिग्री अगर प्राप्त करना चाहता है तो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री उसमें साक्ष्य में नहीं पड़ी जाएगी। जैसे विवाह विच्छेद की और दाम्पत्य अधिकारों के आवेदन दोनों एक साथ चल रहे हैं और एक चल रहे हैं तो उन्हें समेकित नहीं किया जाएगा, एक साथ नहीं किया जाएगा और दोनों को सुनवाई का अवसर दिए बाद ये डिसाइड किया जाएगा और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री विवाह विच्छेद की डिग्री में मान्य नहीं होगी और न ही साक्ष्य के रूप में मानी जाएगी। जैसे मान्य न्यायालय में विवाह विच्छेद की आवेदन और दाम्पत्य अधिकारों का आवेदन दोनों साथ साथ चल रहा है और विवाह विच्छेद के आवेदन में साक्ष्य पूर्ण कर ली गई है, उसके बाद अगर ये मालूम पड़ता है कि दाम्पत्य अधिकारों का आवेदन भी प्रस्तुत कर रखा है तो दोनों को कंसोलिडेट किया नहीं जा सकता
और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री और विवाह विच्छेद की डिग्री दोनों सेपरेशन होगी, एक दूसरे का इस पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। न्यायिक अलगाव जुडिशल सेपरेशन, विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार विवाह होने के पहले या बाद में धारा 13 की उपधारा 1 में पत्नी की दशा में उसी उपधारा के अधीन बताए गए आधारों में से किसी ऐसे आधार पर जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती है, न्यायिक अलगाव की डिग्री के लिए प्रार्थना पत्र करते हुए अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा। जहां न्यायिक अलगाव जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर दी गई है, तो वहां पर जिसने प्रार्थना पत्र पेश किया है वह इस आभार के अतीत होगा कि जिसने जवाब फाइल किया है उसके साथ सेवा करे। किंतु न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा याचिका द्वारा आवेदन पर ऐसी याचिका के लिए किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर वैसा कारण न्याय संगत और युक्तियुक्त समझे तो वह इस ऑर्डर को खारिज कर सकता है। तो दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना जुडिशल कॉन्जुगल राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी उचित कारण के अलग निवास कर रहा है, विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार कॉन्जुगल राइट्स दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए अपने क्षेत्र के जिला न्यायालय में वाद ला सकता है और अपना जो भी परेशानी है कि उसका पक्षकार उससे क्यों अपृथक निवास कर रहा है, बिना किसी कारण के निवास कर रहा है, तो वो न्यायालय में जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। तो दोस्तों, आपको सेक्शन 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या आपको जानना हो या आपके परिवार में या किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई समस्या हो कि उसका लाइफ पार्टनर या उसका विवाह का पक्षकार उससे बिना किसी कारण के पृथक रह रहा है, तो वह हमसे इस बारे में कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकता है। हम उसके समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही कानूनी वीडियो को देखने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आएँ और कानून की आपको जानकारी देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि समय अधिक हो गया है, हमारी कुछ लिमिटेशन है। और अगर आपको कोई भरण पोषण या घरेलू हिंसा से संबंधित किसी तरह की परेशानी है, तो दोस्तों हमने 125 CRPC और घरेलू हिंसा से संबंधित भी वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को भी आप देखना जरूर, आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, हम हमारे अगले वीडियो में धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तलाक विवाह विच्छेद के बारे में बताएंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।